हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो में। चलिए देखते हैं कल इंट्राडे में हम कौन कौन से स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं और हमारा लेवल क्या होगा, ठीक ना। तो वीडियो ध्यान से और पूरी अच्छी तरीके से देखिएगा, जिससे आपको चार्ट ट्रेडिंग करने में भी ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक। अब देखिए सबसे पहला स्टॉक हमारे पास है डॉक्टर रेड्डी का स्टॉक है। देखिए ध्यान से, डॉक्टर रेड्डी का स्टॉक है ये, और टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक ना। तो जब ध्यान से इस स्टॉक के चार्ट को आप देखेंगे तो इस प्राइस को आप सबसे पहले रीड करने की कोशिश कीजिए। देखिए जैसे प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर गया, यहाँ से ऊपर गया, देखिए ध्यान से प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर गया, ठीक ना। तो जब प्राइस ऊपर आया तो देखिए यहाँ पे इसने क्या लगाया, एक इसने यहाँ पे हाई लगाया, ठीक ना। यहाँ पे इसने क्या किया, एक हाई लगाया, ठीक। तो इस हाई को हमने क्या किया, यहाँ से इसे जो हटा के आपको दिखाते हैं हम यहाँ से 1 मिनट। देखिए जैसे इसने एक यहाँ पे हाई लगाया, ठीक ना। तो इस हाई से हमने एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ किया। क्यों? क्योंकि देखिए जब प्राइस यहाँ से फिर से नीचे की ओर आया, फिर जब देखिए प्राइस आकर क्या किया इसने, फिर आकर इसने इसी जगह पे एक हाई लगाया, ठीक ना। फिर जब प्राइस यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर इसने देखिए यहीं से एक हाई लगाया, ठीक। फिर प्राइस नीचे आया, फिर गया इस ट्रेंड लाइन से, फिर इसने एक बार रिजेक्शन लिया, ठीक ना। तो हम क्या करें, आपको यहाँ से रिमूव ऑल ड्रॉइंग करते हैं और फिर से आपको यहाँ पे चार्ट लगा करके एक बार और दिखाते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक ना, प्राइस कैसे रीड किया जाता है, ठीक। अब देखिए ऊपर की ओर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन देख रहे हैं और नीचे की ओर आप यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन देखिए, ठीक। तो आप प्राइस को आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो आप ये समझेंगे कि प्राइस यहाँ से मूवमेंट करके ऊपर की ओर गया और इसने क्या किया, एक ट्रेंड लाइन अब क्रिएट किया, और ट्रेंड लाइन को ये बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास ये स्टॉक यहाँ से जा रहा है, इसे बार बार यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है और स्टॉक नीचे की ओर आके क्लोज कर दिया, ठीक ना। डेली जब हम आएंगे आवली टाइम फ्रेम पे, तो आवली टाइम फ्रेम पे जब चार्ट को देखेंगे ध्यान से, तो चार्ट आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक ना। देखिए ध्यान से चार्ट आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक। जब नीचे की ओर देखेंगे तो नीचे की ओर ये स्टॉक लगातार एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। देखिए यहाँ पे जब प्राइस यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट यहाँ से ये स्टॉक यहाँ से कर रहा है, ठीक ना। तो ये सपोर्ट हमारे लिए कल के ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि कल अगर मान लीजिए ये स्टॉक 6, 1, 2 और 6, ठीक ना, इसके नीचे आता है और एक 5 मिनट कैंडल क्या करता है, क्लोज करता है, ठीक। एक 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है इसके नीचे, तो हम क्या करेंगे, कल इस स्टॉक को हम सेल करेंगे, ठीक ना। कल इस स्टॉक को हम सेल करेंगे। टारगेट क्या रखेंगे, टारगेट रखेंगे अपना 1:2 का टारगेट रखेंगे। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, जो भी 5 मिनट कैंडल का स्विंग हाई होगा हम उसका वहाँ पे स्टॉप लॉस डाल देंगे और इस स्टॉक को हम कल हम इसको सेल करना है, ठीक ना। अब आइए सेकंड स्टॉक देखते हैं। सेकंड स्टॉक है हमारा, उसका नाम है PNB, ठीक ना। PNB के स्टॉक को देखिए आप ध्यान से, पंजाब नेशनल बैंक का ये स्टॉक है, ठीक। तो इसे क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे और डेली टाइम फ्रेम पे आके ध्यान से चार्ट को हम रीड करने की यहाँ से कोशिश करेंगे, ठीक। देखिए एक बार हमने बताया था आपको इस स्टॉक को यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, यहाँ पे देखिए ये देख रहे हैं लाइन, यहाँ से इसके ब्रेकआउट पे हमने बताया था ट्रेड करने के लिए, ठीक ना। लेकिन ये हुआ क्या, ध्यान से देखेंगे, और इसके पहले हमने बताया था इस स्टॉक को यहाँ पे ट्रेड करने के, ठीक ना, यहाँ पे। तो देखिए ये स्टॉक क्या किया कि जैसे इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया तो सेम इस लेवल को भी उसी दिन इसने ब्रेकआउट कर दिया, ठीक ना। तो हमने ये स्टॉक 2 बार रिकमेंड किया आपको ट्रेड करने के, दोनों बार में आपको यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट स्टॉक में हुआ, ठीक ना। अब देखिए सेम कंडीशन फिर से ये स्टॉक बना रहा है ऊपर की ओर, देखिए ध्यान से सेम कंडीशन फिर से बना रहा है। जो लेवल हमारे पास है हम इसे यहाँ से भी हटा देते हैं। जो लेवल हमारे पास है क्या है, लेवल 137.75, ठीक ना। इसे हम डेली से क्या करेंगे, आवरली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे और आवरली टाइम फ्रेम पे आकर ध्यान से चार्ट को देखिए, देख रहे हैं यहाँ से कितना अच्छा आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस स्टॉक में, ठीक ना। तो इसे हमें कल क्या करना है, मान लीजिए अगर ये स्टॉक ओपन होता है, यहाँ पे कहीं भी ओपन होता है, ओपन होने के बाद ये क्या करता है, एक 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है, ठीक ना। ध्यान समझिएगा, एक 5 मिनट कैंडल ये क्लोज करता है कहाँ, 1, 3 और 8, ठीक ना। 138 के ऊपर एक 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है। तो हम इसे इंट्राडे में क्या करेंगे, कल हम इसे इंट्राडे में कल हमें बाइंग करना है, ठीक ना। टारगेट क्या रखेंगे, टारगेट रखेंगे 1:2 का अपना टारगेट रखेंगे। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, जो भी 5 मिनट कैंडल का स्विंग लो होगा हम उसका वहाँ पे स्टॉप लॉस डालेंगे। 138 के ऊपर हमें इस स्टॉक को कल हमें बाइंग करना है, क्योंकि ये देख रहे हैं एक अच्छा रेजिस्टेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस स्टॉक ये बना रहा है यहाँ पे। जैसे कल इसका ब्रेकआउट होगा ये स्टॉक यहाँ से निकल जाएगा ऊपर की ओर, ठीक। चलिए अब दिखाते हैं और स्टॉक आपको हम। एक स्टॉक हमारे पास है जिसका नाम है ग्रासिम, ठीक ना, GRASIM, ठीक ना। 1 मिनट, देखिए ग्रासिम का स्टॉक, ठीक ना, ग्रासिम इंडस्ट्रीज का। तो हम इस स्टॉक यहाँ पे लाएंगे ऐसे, ठीक ना। और इस स्टॉक को आवरली से कहाँ लाएंगे, हम सबसे पहले शिफ्ट करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक। और देखिए डेली टाइम फ्रेम में शिफ्ट किया और हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे,
ठीक, रेजिस्टेंस लाइन, ठीक। तो जब रेजिस्टेंस लाइन को ध्यान से चार्ट पे आप ध्यान से देखिए, ठीक, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि जब प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर गया तो देखना इस यहाँ पे मल्टीपल बार यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ये फेज कर रहा है, ठीक ना। डेली टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक यहाँ पे क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ये यहाँ पे फेज कर रहा है, ठीक ना। तो हमें क्या करना है कि देखिए कल अगर ये स्टॉक निकलता है कहाँ पे 2 3 2 3, ठीक ना, मतलब 2323 रुपये के ऊपर निकलता है ये स्टॉक, और एक 5 मिनट कैंडल क्या करता है, क्लोज करता है इसके ऊपर, ठीक ना। एक 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है, तो हम इस स्टॉक को इंट्राडे में क्या करेंगे, कल हम बाइंग करेंगे, ठीक ना। कल हमें इस स्टॉक को बाइंग करना है इंट्राडे में 2323 रुपये के ऊपर, ठीक ना। 2323 रुपये के ऊपर इस स्टॉक को हमें कल हम इंट्राडे में बाइंग करना है। और आवरली टाइम फ्रेम पे आकर आप देखेंगे ध्यान से तो एक अच्छा आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस अच्छे से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक ना। देखिए ध्यान से कितना अच्छा आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। जैसे इसका ब्रेकआउट होगा तो आपको एक अच्छा ट्रेड यहाँ से मिल सकता है, ठीक ना। अब देखिए एक और स्टॉक आप बताते हैं जिसका नाम है BPCL, ठीक ना, BPCL। इसको भी कल आप इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आएंगे हम डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे, और उसके बाद देखिए हमें यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं समझना, एक ट्रेंड लाइन हमें लगाना है यहाँ पे, यहाँ से इस हाई से हमें यहाँ पे इसे कनेक्ट कर देना, ठीक ना। देखिए ध्यान से यहाँ पे हमें कनेक्ट करना है, ठीक। अब देखिए कितना अच्छा प्राइस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कल मान लीजिए ये स्टॉक यहाँ पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद एक 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो हम क्या करेंगे इंट्राडे में कल इसे हम बाइंग करेंगे, ठीक ना। कल हमें इस इंट्राडे में कल हमें बाइंग करना है। टारगेट 1:2 रखेंगे, स्टॉप लॉस जो भी 5 मिनट कैंडल का स्विंग लो होगा हम उसका वहाँ पे स्टॉप लॉस डाल लेंगे, ठीक ना। तो इस चार्ट को ध्यान से देखिए और समझिए। तो कल आप इसमें इंट्राडे जरूर ट्रेड करिए। अगर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता है और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें से कमेंट में जरूर पूछिएगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।